संस्कृताय। प्यारे मित्रों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं छठी कक्षा हेतु बाल राम कथा का 5वां पाठ, जिसका नाम है चित्रकूट में भरत। आज हम इस पाठ की कथा को आपको सुनाएंगे। इससे पूर्व हमने सुना था राम का वन गमन, कैसे राम जी वन निकले और सारी अयोध्या की प्रजा दुखी और संतप्त रही। तो चलिए आज इस पाठ को हम अभी प्रारंभ करते हैं। चित्रकूट में भरत। भरत कैके राज्य में थे, अपने ननिहाल में। उनका ननिहाल अभी तक अयोध्या की घटनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ था। उनको अयोध्या की कोई भी घटना मालूम न हुई, लेकिन वह चिंतित थे। उन्होंने एक सपना देखा था, पर उसका अर्थ पूरी तरह नहीं समझ पाए। संगी साथियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, मैं नहीं जानता कि उसका अर्थ क्या है, पर सपने से मुझे डर लगने लगा है। मैंने देखा कि समुद्र सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़े, वृक्ष सूख गए। एक राक्षसी पिता को खींचकर ले जा रही है, वह रथ पर बैठे हैं, रथ गधे खींच रहे हैं। ये सारा उन्होंने सपना देखा और अपने संगी जो उनके थे, उनके साथ ये बातचीत उन्होंने की। जिस समय भरत मित्रों को अपना सपना सुना रहे थे, ठीक उसी समय अयोध्या से घुड़सवार जो दूत थे वो वहां पहुंचे। घुड़सवारों ने छोटा रास्ता चुना था जिससे वह जल्दी पहुंच जाए। भरत को संदेश दे दिया। वह तत्काल अयोध्या जाने के लिए तैयार हो गए। ननिहाल में भरत का मन नहीं लग रहा था। वह वहां रहते रहते ऊब गए थे। वह अयोध्या पहुंचने को उतावले थे। साथ ही उनका जो सपना था, उस सपने ने उनको झकझोर रखा था, इसलिए वो उतावले थे। कैके राज ने भरत को विदा किया। 100 रथों और सेना के साथ में उनको विदा किया। उन्हें घुड़सवारों से अधिक समय लगा, लंबा रास्ता पकड़ना पड़ा, क्योंकि कई सारे लोग थे, रथ था, इसलिए सेना और रथ खेतों से होकर नहीं जा सकते थे। इसलिए भी वह 8 दिन बाद अयोध्या पहुंचे, नदी पर्वत लांघते, थके हुए और चिंतित से। भरत ने अयोध्या नगरी को दूर से देखा। नगर उन्हें सामान्य नहीं लगा, बदला बदला सा प्रतीत हुआ। अनिष्ट की आशंका उनके मन में और गहरी होती गई। यह मेरी अयोध्या नहीं है, क्या हो गया इसे? उन्होंने पूछा। सड़कें सुनी, बाग बगीचे उदास हैं, सब लोग कहाँ गए? वह ध्वनियां कहाँ गई? वह तुमुलनाद कहाँ गया? पक्षी भी कलरव नहीं कर रहे हैं। इतनी चुप्पी क्यों है इस नगर में? किसी ने भरत के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। नगर पहुंचते ही भरत सीधे राजभवन गए। महाराज दशरथ के प्रासाद की ओर, भवन की ओर। महाराज वहां नहीं थे। फिर वह कैकेयी के महल की ओर बढ़े। मां ने आगे बढ़कर पुत्र को गले लगा लिया, परंतु भरत की आंखें पिता को ढूंढ रही थी। उन्होंने मां से पूछा, पुत्र तुम्हारे, जैसे उन्होंने मां से पूछा तो मां ने उत्तर दिया, पुत्र तुम्हारे पिता चले गए हैं वहां जहां एक दिन हम सबको जाना है, उनका निधन हो गया। ऐसा कैकेयी ने भरत से कहा। भरत यह सुनते ही शोक में डूब गए, बहुत दुखी हुए, पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़े, विलाप करने लगे। माँ कैकेयी ने उन्हें उठाया, ढांढस बंधाया और कहा, उठो पुत्र, यशस्वी कुमार, शोक नहीं करते। तुम्हारा इस प्रकार दुखी होना उचित नहीं है, राजगुणों के विरुद्ध है, अपने को संभालो। इस तरीके से कैकेयी ने भरत से कहा। क्या से क्या हो गया? भरत यह मानकर चल रहे थे कि पिता राज्याभिषेक की तैयारियों में व्यस्त होंगे। सब कुछ उल्टा हो गया। उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश दिया? भरत ने अपनी माँ से ये पूछा। नहीं। माँ ने कहा, नहीं। अंतिम समय में उनके मुंह से केवल 3 शब्द निकले, हे राम, हे सीते, हे लक्ष्मण। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा। भरत व्याकुल थे। उनकी व्याकुलता और बढ़ती जा रही थी। वह तुरंत राम के पास जाना चाहते थे। महाराज ने उन्हें वनवास दे दिया है, 14 वर्ष के लिए है। यह बात कैकेयी ने पुनः भरत से कही। सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ गए हैं। कैकेयी ने भरत को यह सब बातें बताई। वह जानती थी कि भरत यहाँ से सीधे राम के पास ही जाएंगे, परंतु वनवास क्यों? यहाँ पर भरत जी ने पूछा, भ्राता राम से कोई अपराध हुआ था क्या? यह माँ से पूछ रहे हैं। तो
माँ बताती है, कैकेयी बताती है, राम ने कोई अपराध नहीं किया, महाराज ने उन्हें दंड भी नहीं दिया है। इसके लिए मैंने महाराजा दशरथ से प्रार्थना की थी। मुझे तुम्हारे हित में यही उचित लगा। मैं तुम्हारा अहित नहीं देख सकती थी। तो कैकेयी ने ये सब सारी बातें भरत से कही कि मैंने ही वरदान मांगे थे और मैंने ही इन राम को वनवास भी करवाया था। तो वरदान की पूरी कथा सुनाते हुए उन्होंने कहा, उठो पुत्र, राजगद्दी संभालो, अयोध्या का जो राज्य है अब वो तुम्हारा है। ऐसा कैकेयी ने भरत से कहा। भरत अपना क्रोध रोक नहीं सके, चीख पड़े, यह तुमने क्या किया माते? ऐसा अनर्थ, घोर अपराध, आप अपराधी हो, आपने अनर्थ किया है, वह तुम्हें जाना चाहिए था, राम को नहीं। मेरे लिए यह राज्य अर्थहीन है। पिता को खोकर मैं इस राज्य का क्या करूँगा? भाई से बिछड़कर मैं इस राज्य का क्या करूँगा? नहीं चाहिए मुझे ऐसा राज्य जिसमें कोई भी न हो, जिसमें भाई न हो, पिता न हो, ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। इस बीच मंत्रीगण और सभासद भी वहां आ पहुंचे। भरत बोलते रहे, तुमने पाप किया है माते, इतना साहस कहाँ से आया आप में? किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर डाली? उल्टा पाठ किसने पढ़ाया? यह अपराध अक्षम्य है, मैं इसको क्षमा नहीं करूँगा, मैं राजपद नहीं ग्रहण करूँगा। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं भाई की जगह पे, राम की जगह पे अपने आप गद्दी पे बैठ जाऊँगा? सभासदों की ओर मुड़ते हुए भरत ने हाथ जोड़कर कहा, आप भी सुन ले, मेरी माँ ने जो किया उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं राम के पास जाऊंगा, उन्हें मना कर लाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि वह गद्दी को पुनः संभाले, मैं दास बनकर रहूंगा। भरत बहुत उत्तेजित हो गए, स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सके। बोलते बोलते उनकी सांस उखड़ने लगी। वह चकराकर पुनः धरती पर गिर पड़े। सुध-बुध लौटी तो भरत रानी कौशल्या के महल की ओर चल पड़े। जैसे वो होश आया, कौशल्या के महल में पहुंचते ही कौशल्या से लिपटकर बच्चों की तरह रोने लग गए, उनके चरणों में गिर पड़े। कौशल्या आहत थी। उन्होंने कहा, पुत्र, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई, तुम जो चाहते थे हो गया। राम अब जंगल में है, अयोध्या का राज तुम्हारा है, अब तुम अयोध्या को संभालो। मुझे बस एक दुख है, कैकेयी ने राज लेने का जो तरीका अपनाया वह अनुचित था, गलत था। तुम राज करो पुत्र, पर मुझ पर एक दया करो, मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो। कौशल्या रोते रोते भरत से ये सारी बातें कह रही है। भरत ने रानी कौशल्या से क्षमा मांगी, सफाई दी। रानी कैकेयी के व्यवहार पर बहुत दुख प्रकट किया और कहा, राम मेरे प्रिय अग्रज है, मेरे प्यारे भाई है, मैं उनका अहित कभी भी नहीं सोच सकता हूँ। माते, मैं निरपराध हूँ। भरत जी कैकेयी से ये सारी बातें कह रहे हैं। कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया, उन्हें गले लगा लिया। भरत सारी रात फूट फूट कर रोते रहे। अब भरत सुबह तक शत्रुघ्न को भी पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे। मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबराई थी, छिप गई थी। कुछ दिनों से उसे किसी ने कहीं भी नहीं देखा था। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा विचार कर रहे थे। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि से बचकर के मंथरा निकलती हुई दिखाई पड़ी। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए। भरत को दासी की भूमिका बताई। शत्रुघ्न उसे जान से मार देने पर उद्यत थे। भरत ने बीच में बचाव कर लिया, मंथरा को बचा दिया। मुनि वशिष्ठ का राज सिंहासन रिक्त। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन खाली नहीं देखना चाहते थे। तो खाली राज सिंहासन के खतरों से वह परिचित थे। उनको लगा कि कोई भी राक्षस अयोध्या पर आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने सभा बुलाई। भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स, तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है कि आप ही राजकाज संभालो। तो भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया और बोले, मुनिवर, यह राज्य राम का है, वही इसके उत्तराधिकारी है। मैं यह पाप नहीं कर सकता। हम सब वन जाएंगे और राम जी को वापस लाएंगे। तो वन जाने के लिए सभी लोग तैयार हो गए थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी। सबकी इच्छा थी कि वे राम को अयोध्या ले आए। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन गए। गुरु वशिष्ठ भी साथ में थे, नगरवासी साथ में थी और उनकी चतुरंगिणी सेना भी उनके साथ में थी। राम तब तक गंगा पार
कर चित्रकूट पहुंच गए थे, वहां एक आश्रम था, महर्षि भरद्वाज का आश्रम। गंगा यमुना के संगम पर उनका यह आश्रम था। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा न हो। तो महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरम्य और जो अच्छा दिखाई देने वाला था। तो वहां राम जी ने वो पर्णकुटी बनाई। भरत को सूचना मिल गई थी, वह चित्रकूट ही आ रहे थे। पूरे दल बल के साथ सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया, हर ओर कोलाहल मच रहा था। वह श्रृंगेरपुर पहुंचे, जहां निषाद राज गुह रहते थे, जिन्होंने गंगा जी को पार करवाया था राम, लक्ष्मण और सीता जी को। कहीं राजमत में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं आ रहा है, ऐसा उन्होंने सोचा। निषाद राज ने सही स्थिति पता चली तो उन्होंने भरत की अगवानी की, भरत का स्वागत किया। गंगा पार करने के लिए देखते देखते 500 नावें जुटा ली, क्योंकि पूरी सेना उनके साथ थी। तो 500 नावों को लेकर के केवटराज ने भरत जी को गंगा पार करवाया। रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया और आगे का रास्ता बताया। जिधर से राम जी गए थे वह पहाड़ी दिखाए जहां राम ने पर्णकुटी बनाई थी। तो अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही वहां बिताई और इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है। अच्छे से नींद ली, नींद की, चैन की सांस ली। आगे जंगल घना था, सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे, पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया। छोटी छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गई। बड़े वृक्ष थरथराने लगे, कांपने लगे। राम और सीता पर्णकुटी में थे, लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने भी सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि मामला है क्या, क्यों पक्षी इधर उधर भाग रहे हैं, क्यों जानवर इधर उधर भाग रहे हैं, पक्षी सब अपने बसेरों को क्यों छोड़ रहे हैं। तो लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही, बहुत बड़ी सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना सा लगता था, क्योंकि अयोध्या का ही वो ध्वज था। वह उत्तर की ओर से पूरी सेना आगे बढ़ रही थी। लक्ष्मण ने पेड़ से चीख कर कहा, भैया भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सकें। ऐसी बात लक्ष्मण ने राम से कही। तो राम कुटी से बाहर आए, उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी भी नहीं। वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। और राम जी ने कहा, बिना सोचे हुए कोई भी काम नहीं करना चाहिए। तो भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य है भैया? लक्ष्मण ने पूछा। दोनों भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम है? पुनः लक्ष्मण ने ये प्रश्न किए। तो लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे, वह सेना पर आक्रमण करना चाहते थे। राम जी ने उन्हें रोक दिया था। तो देखा कि भरत अपने दल बल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर वीर पुरुष धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। लक्ष्मण प्रतीक्षा करो, इस प्रकार उतावलापन उचित नहीं है। राम जी ने पुनः लक्ष्मण को समझाया। भरत ने सेना पहाड़ी के नीचे रोक दी। नगर वासियों से भी वहीं ठहरने के लिए कहा। कोलाहल थम गया, शोर रुक गया। उसकी जगह पुनः वन की नैसर्गिक जो शांति थी, प्राकृतिक शांति, वह पुनः लौट आई। भरत ने पहाड़ों को प्रणाम किया। शत्रुघ्न को साथ लेकर नंगे पांव ऊपर चढ़े। पांवों की गति अचानक बढ़ गई, जल्दी से चलने लग गए। भाई से मिलने की उत्कंठा उनके मन में थी। वह और प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे, इसलिए वह जल्दी जल्दी से पहाड़ी पर चढ़ने लगे। पहाड़ी पर दूर से उन्हें एक छवि दिखी। वह राम थे, शिला पर बैठे थे, पत्थर पर बैठे थे। पास ही सीता और लक्ष्मण बैठे थे। भरत दौड़ पड़े, राम के चरणों में गिर गए। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। शत्रुघ्न ने भी राम की चरण वंदना की, उनको प्रणाम किया, बोले वह भी नहीं। शत्रुघ्न भी चुप रहे। उन्होंने दोनों को उठाकर सीने से लगा लिया। सबकी आंखों में आंसू थे, सब लोग देख रहे थे। और दोनों को उठाकर जो है राम जी ने अपने गले से लगा लिया। भरत साहस नहीं जुटा पा रहे थे बड़े भाई को यह सूचना देने का कि पिता दशरथ अब नहीं रहे। एक दुखद समाचार है भ्राता। बहुत कठिनाई से उन्होंने अपने भाई राम जी से ये बात कही। पिता दशरथ नहीं रहे। आपके आने के छठे दिन दुख में प्राण त्याग दिए। राम सन्न रह गए, शोक में डूब गए
कि ये कैसे हुआ। राम को पता चला कि भरत के साथ केवल सेना नहीं आई है, नगरवासी आए हैं, गुरुजन आए हैं, माता आई है, कैकेयी भी आई है। राम लक्ष्मण पहाड़ी से उतरकर उनसे मुलाकात करने के लिए चल दिए। सबसे स्नेह से मिले सीता को तपस्विनी के वेश में देखकर माताएं सभी दुखी हो गई। राम ने कैकेयी को प्रणाम किया सहज भाव से। कैकेयी मन ही मन पछता रही थी कि मैंने गलत किया है, मैंने ये बुरा किया है। अगले दिन भरत ने राम से राज ग्रहण करने का आग्रह किया कि पुनः आप राजा बन जाएं। उन्हें बहुत विनती उनसे की, बहुत समझाया अयोध्या लौटने के लिए। राम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, पिता की आज्ञा का पालन अनिवार्य है, पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन नहीं तोड़ सकता। ये उन्होंने भरत को समझाया और कहा कि अब तुम ही गद्दी संभालो, यह पिता की आज्ञा है। तो राम भरत के संवाद के समय मंत्री और सभासद वहीं उपस्थित थे। मुनि वशिष्ठ भी वहां थे। भरत बार बार राम के लौटने का आग्रह कर रहे थे। राम हर बार पूरी विनम्रता और दृढ़ता के साथ उसे अस्वीकार कर रहे थे। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, राम रघुकुल की परंपरा में राजा श्रेष्ठ पुत्र ही होता है, ज्येष्ठ पुत्र ही होता है, जो बड़ा पुत्र होता है वही राजा होता है। तुम्हें अयोध्या लौटकर अपना दायित्व निभाना चाहिए, इसी में कुल का मान है। ये वशिष्ठ ने कहा। राम ने बहुत संयत स्वर में कहा, चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे, सूर्य पानी की तरह ठंडा हो जाए, हिमालय शीतल न रहे, समुद्र की मर्यादा भंग हो जाए, परंतु मैं पिता की आज्ञा से कभी भी विरत नहीं हो सकता, उनकी आज्ञा को तोड़ नहीं सकता। मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ, उन्हीं की आज्ञा से भरत को राजगद्दी संभालनी चाहिए। ऐसे वचन राम जी ने कहे। राम किसी तरह लौटने को तैयार नहीं हुए। भरत के चेहरे पर निराशा के भाव थे, वह विफल हो गए थे राम को मनाने में। तो भरत ने पुनः कहा, आप नहीं लौटेंगे तो मैं भी खाली हाथ नहीं जाऊंगा, आप मुझे अपनी खड़ाऊ दे दें, मैं 14 वर्ष उसी की आज्ञा से राजकाज चलाऊंगा। ऐसा भरत ने राम जी से कहा। भरत का यह आग्रह राम जी ने स्वीकार कर लिया, अपनी खड़ाऊ भरत को दे दी। भरत ने खड़ाऊ को माथे पर लगाया और कहा कि 14 वर्ष तक अयोध्या पर इन चरण पादुकाओं का ही शासन रहेगा। सबको प्रणाम कर राम ने उन्हें चित्रकूट से विदा कर दिया। राम की चरण पादुकाओं को एक अच्छी जगह पर हाथी पर रख दिया। प्रतिहारी उस पर चंवर डुलाते रहे। अयोध्या पहुंचकर भरत ने पादुका पूजन किया और कहा, ये पादुकाएं राम जी की धरोहर है, मैं इनकी रक्षा करूंगा, इनकी गरिमा को आंच नहीं आने दूंगा। भरत ने कहा। भरत अयोध्या में कभी नहीं रुके, तपस्वी के वस्त्र पहने और नंदी ग्राम चले गए। जाते समय उन्होंने कहा, मेरी अब केवल एक इच्छा है, इन पादुकाओं को, राम जी की पादुकाओं को उनके चरणों में देखूं जहां इन्हें होना चाहिए। मैं राम के लौटने की प्रतीक्षा करूंगा, 14 वर्ष उनकी मैं प्रतीक्षा करूंगा। ऐसा भरत ने जाते जाते नंदीग्राम जाते जाते ऐसा कहा। तो आज का जो ये पाठ है, इस पाठ की कथा कहानी यहीं पर पूर्ण होती है। यहीं पर आज की कथा को हम भी विराम देते हैं। मित्रों, मिलते हैं दूसरी कथा के साथ दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।